हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 2007 में आई ट्रांसफॉर्मर्स की सबसे पहली मूवी के बारे में कुछ फैक्ट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। इस मूवी के एक सीन में हम देखते हैं कि नोकिया के एक फ़ोन पे ऑलस्पार्क की एनर्जी डाली जाती है, जिससे कि यह फ़ोन एक ट्रांसफॉर्मर में बदल जाता है। दरअसल इस मूवी के जो डायरेक्टर है माइकल बे, वो इस सीन में नोकिया का फ़ोन नहीं बल्कि एप्पल का फ़ोन यूज़ करना चाहते थे, लेकिन एप्पल के जो ऑनर थे स्टीव जॉब्स, उन्होंने एप्पल का फ़ोन यूज़ करने से मना कर दिया था। पहले हमें इस मूवी में एक फीमेल ट्रांसफॉर्मर भी दिखाई जाने वाली थी जिसका नाम है आरसी, लेकिन इस मूवी के जो मेकर्स थे उन्होंने इसे कैंसिल कर दिया क्योंकि उनके सामने जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वो ये थी कि वो किस तरीके से आरसी को फीमेल ट्रांसफॉर्मर दिखाते, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि ट्रांसफॉर्मर को देखकर ये पता नहीं किया जा सकता कि वो मेल है फीमेल। इसलिए इस मूवी के मेकर्स ने इसे कैंसिल कर दिया। लेकिन बाद में जब ट्रांसफॉर्मर का सेकेंड पार्ट आया तब उस मूवी में उन्होंने आरसी को दिखाया, बट उसमें भी उन्होंने ये नहीं बताया कि आरसी मेल है फीमेल। 2007 में एक ऐसी नॉन सीक्वल मूवी बन गई थी जिसने अपने पहले हफ्ते में सबसे ज़्यादा कमाई करी हो। इसने अपने पहले हफ्ते में $152 मिलियन की कमाई करी थी। इससे पहले रिकॉर्ड था 2002 में आई स्पाइडरमैन मूवी के पास, जिसने अपने पहले हफ्ते में $151 मिलियन की कमाई करी थी। जैसा कि हमने इस मूवी के दौरान देखा था कि ऑलस्पार्क धरती पे गिर जाता है तो मेगाट्रॉन भी ऑलस्पार्क के पीछे धरती पर आ जाता है, मगर पहले हमें इस मूवी में ऑलस्पार्क नहीं बल्कि मैट्रिक्स ऑफ लीडरशिप दिखाया जाने वाला था, जो कि ऑलस्पार्क से भी ज़्यादा ताकतवर होता। लेकिन इससे पहले 1999 में एक मूवी आई थी जिसका नाम था मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स ऑफ लीडरशिप और मैट्रिक्स मूवी का नाम काफ़ी हद तक मिलता है, तो मूवी मेकर्स ने इस मैट्रिक्स ऑफ लीडरशिप के प्लान को कैंसिल कर दिया और उन्होंने फिर ऑलस्पार्क को इस मूवी में दिखाया। जैसा कि हमने इस मूवी के एंड वाले फाइट सीन में देखा था कि सैम ऑलस्पार्क को मेगाट्रॉन के सीने के सामने रख देता है, जिसकी वजह से मेगाट्रॉन मर जाता है। और इसके बाद इस मूवी का एक गेम आया था जिसका नाम था ट्रांसफॉर्मर्स द गेम। तो उस गेम में कुछ इसी तरीके से ऑप्टिमस प्राइम मेगाट्रॉन को मार देता है उसके सीने के सामने ऑलस्पार्क को रखकर। जैसे कि हमने इस मूवी के दौरान देखा था कि सैम का जो ईबे अकाउंट होता है उसमें उसका नाम होता है लेडीज मैन 217, जिसमें 2 का मतलब है दूसरा महीना यानी कि फरवरी और 17 का मतलब है 17 तारीख यानी कि फरवरी की 17 तारीख। और ये रेफरेंस है इस मूवी के डायरेक्टर माइकल बे का, क्योंकि उनका बर्थडे फरवरी की 17 तारीख को ही आता है। इस फिल्म में जिसने सैम का रोल प्ले किया है उनका नाम है शिया लैबेफ। और इस फिल्म के जो डायरेक्टर है माइकल बे, वो पहले शिया लैबेफ को सैम के रोल में कास्ट करने के लिए कंफर्टेबल नहीं थे, क्योंकि उनका मानना था कि शिया लैबेफ एक टीनेजर के रोल में उतने अच्छे नहीं लगेंगे क्योंकि उनकी एज थोड़ी सी ज़्यादा थी। लेकिन बाद में शिया लैबेफ के फेस पे थोड़ा सा मेकअप किया गया और वो एकदम अच्छे से एक टीनेजर लग रहे थे। इस फिल्म में जितने भी एक्टर्स ने जो स्टंट किए वो ज़्यादातर रियल है, उसमें कोई भी VFX या CGI का इस्तेमाल नहीं किया गया, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हमें इस मूवी में ट्रांसफॉर्मर्स को दिखाया गया है। तो ट्रांसफॉर्मर्स को दिखाने के लिए बहुत ही ज़्यादा CGI और कंप्यूटर ग्राफिक्स लगता है, तो जितना भी कंप्यूटर ग्राफिक्स और CGI था वो ट्रांसफॉर्मर्स को दिखाने में फोकस किया गया है और एक्टर्स के स्टंट पर उतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया गया। तो अब बस इस वीडियो में इतना ही। अब अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।